अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ सॉल्यूशन। और आज मैं एक्सरसाइज 13A क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करूँगी। क्वेश्चन 1 से 5 तक मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ। और करवाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। D1 मैथमेटिक्स बुक है मेरे पास, न्यू एडिशन। और चलिए हम स्टेटमेंट रीड करते हैं, उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। द सर्कुलर पोर्शन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर सेमी सर्किल। ये एक फिगर मेरे पास गिवन है जिसमें सेमी सर्किल्स गिवन है, ठीक है। एक ये सेमी सर्किल है, एक ये सेमी सर्किल है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर फाइंड इट्स पेरीमीटर और इट्स एरिया। इस फिगर का हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है और इसका एरिया फाइंड आउट करना है। आसान सा क्वेश्चन है और सिर्फ इसमें समझ के करने वाली बात है कि अगर आपको समझ में आ गया है और आपको पता है कि सेमी सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर किस तरीके से निकालते हैं, तो आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। रिपीट कर रही हूँ, एक्सरसाइज 13A है, क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व कर रही हूँ। और यहाँ पे एक फिगर गिवन है, ठीक है। इसका हमने पेरीमीटर भी फाइंड आउट करना है और एरिया भी फाइंड आउट करना है। इसमें एक ये सेमी सर्किल दिया हुआ है, ठीक है, ये सेमी सर्किल है और एक ये सेमी सर्किल है, यानी कि दो हमारे पास सेमी सर्किल गिवन है और ये हमें लेंथ मालूम करनी है इन दोनों की। और ये वाला जो पार्ट है वो रेक्टेंगल है, ठीक है, यानी कि दो सेमी सर्किल हमारे पास गिवन है और एक रेक्टेंगल गिवन है। सबसे पहले तो हम इस फिगर में डायमीटर हमें मालूम है, इस सेमी सर्किल का डायमीटर है 21। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, डायमीटर ऑलरेडी गिवन है 21। और आपको पता है कि जब भी हम इसका रेडियस निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है किसी भी सर्किल का, तो वो हो जाता है हाफ। तो ये हमारे पास डायमीटर गिवन है और इसका जब मैं हाफ करूँगी 21 का हाफ, यानी कि 21 डिवाइडेड बाई 2 करूँगी तो हमारे पास इसका रेडियस आ जाएगा। तो रेडियस इसका हम पहले ही निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10.5 इसका रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, इसका जो ये रेडियस है वो 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको क्यों सॉल्व कर रही हूँ, डायमीटर, रेडियस, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसका फाइंड आउट कर लिया, तो यहाँ पे भी इसका क्या होगा, रेडियस 10.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी 21 है और ये भी 21 है, ठीक है। अच्छा, हमने इसमें रेडियस फाइंड आउट कर लिया, वो है 10.5 और जो इसका डायमीटर है वो है 21। सबसे पहले हम इसमें पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। जो यहाँ पे आउटर बाउंड्री है, सिर्फ आउटर बाउंड्री, इनर बाउंड्री की बात नहीं करी मैं, सिर्फ आउटर बाउंड्री की बात कर रही हूँ। जब प्लस करेंगे तो हम अपना पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेते हैं इस गिवन फिगर का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पेरीमीटर फाइंड आउट कर लेती हूँ। लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। पहले मैं आपको एक और चीज़ समझाती हूँ। सर्किल है, सर्किल को हमने हाफ कर दिया तो ये सेमी सर्किल हो गया। ये जो बाउंड्री होती है इसको हम सर्कमफेरेंस भी कहते हैं, ठीक है। और इसको हम हाफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस का हाफ हो जाएगा। और यू कैन से कि आपको याद होगा सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है। और हम इसको इस तरह लिख सकते थे, C इज इक्वल टू पाई 2r, और 2r इक्वल होता था पाई d के, ठीक है। ये तो हमारे पास ये होल सर्किल का, ये पूरे सर्किल का फॉर्मूला है या सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास हाफ है सर्किल, ठीक है। इसी सर्किल को हाफ करेंगे तो हम क्या करते हैं, डिवाइड बाई 2। तो सेमी सर्किल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सेमी सर्किल ऑफ सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू C इज इक्वल टू पाई d अपॉन 2, ठीक है। और इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू 1/2, ये 2 को मैंने अलग कर लिया, 1/2 पाई d। तो ये हमारे पास सेमी सर्किल का फॉर्मूला आ गया है।
ठीक है, सेमी सर्किल ऑफ सर्कमफेरेंस का। एक सेमी सर्किल है, फिर एक लेंथ है, फिर सेमी सर्किल है, फिर लेंथ है। यहाँ पे लिख लेती हूँ, ठीक है। पहले ये वाला सेमी सर्किल है, तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ इधर सेमी सर्किल ऑफ सर्कमफेरेंस प्लस ये वाली जो लेंथ है, ये रेक्टेंगल की लेंथ है, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ठीक है। फिर ये वाला सेमी सर्किल है, ठीक है। फिर मैं यहाँ लिख दूँगी प्लस सेमी सर्किल ऑफ सर्कमफेरेंस, ठीक है। अब यहाँ तक मैंने लिख दिया। अब ये वाली एक लेंथ रह गई है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। पहले मैंने ये वाला लिखा सेमी सर्किल ऑफ सर्कमफेरेंस, यानी कि ये, ठीक है, ये वाला। उसके बाद लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि ये वाली लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। फिर मैंने लिखा ये वाला सेमी सर्किल ऑफ सर्कमफेरेंस, फिर मैंने लिखा है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि ये वाली लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। सेमी सर्किल ऑफ सर्कमफेरेंस का मैंने फॉर्मूला अभी आपको बताया है, जो कि है 1/2 पाई डी। यहाँ पे मैं लिख लूँगी 1/2 पाई डी प्लस, अच्छा ये वाली लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमने अभी तक फाइंड आउट नहीं की है, यानी कि ये वाली लेंथ यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यहाँ से यहाँ तक जो टोटल फिगर की लेंथ है वो है 36 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने ऑलरेडी इसका रेडियस फाइंड आउट कर लिया है, यानी कि 36 माइनस 10.5 माइनस 10.5, तो मैं इसकी इजीली लेंथ निकाल सकती हूँ। अब लेंथ यहाँ पे फाइंड आउट कर लेती हूँ कि 36 सेंटीमीटर है और 10.5, और ये वाली 10.5 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, तो 21.0 को जब मैं माइनस करूँगी तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ आ जाएगी ये हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। दोबारा से मैं आपको समझाती हूँ। टोटल लेंथ हमारे पास गिवन है जो कि है 36, ठीक है। सबसे पहले मैंने इस सेमी सर्किल का रेडियस फाइंड आउट कर लिया था, क्योंकि डायमीटर ऑलरेडी गिवन था। डायमीटर का जब हम हाफ करते हैं तो वो उसका रेडियस होता है, यानी कि इसका जब मैंने हाफ किया यहाँ पे तो ये इसका रेडियस आ गया जो कि था 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी इस डायमीटर का मैंने हाफ किया तो इसका रेडियस आ गया 10.5 सेंटीमीटर। दोनों को मैंने ऐड किया है, दोनों रेडियस को ऐड किया और 36 से माइनस कर दिया, यानी कि यहाँ पे ये 10.5 है, ठीक है, और यहाँ पे भी ये 10.5 है। लेंथ आ गई है वो 15 आ गई है, ठीक है। तो ये 15 है, तो डेट्स मीन कि ये वाली भी लेंथ 15 है। लिख देती हूँ मैं सेंटीमीटर, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही डायमीटर लिख दिया था और रेडियस हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया कि मैं इजीली इसको फाइंड आउट कर सकूँ, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल में इजीली यहाँ पे लिख सकती हूँ जो कि है 15 सेंटीमीटर प्लस, फिर सेमी सर्किल ऑफ सर्कमफेरेंस है ये वाला, इसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया 1/2 पाई डी प्लस, और फिर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है ये वाली, ये है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सारी मैंने आउटर बाउंड्री को कैलकुलेट कर लेना है। 1/2 पाई की वैल्यू में पता है 22/7, और डायमीटर जो हमने पहले ही यहाँ पे लिख लिया था जो है 21, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 21 प्लस 15 सेंटीमीटर प्लस यहाँ पे भी मैं लिख लूँगी 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7, और डायमीटर हमारे पास था 21, ठीक है, और फिर प्लस 15 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं कट कर लेती हूँ। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। तो ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, प्लस 15 सेंटीमीटर, प्लस इसको भी 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 और 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा, तो 11 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 15 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा 33 प्लस 15 प्लस 33 प्लस 15, सबको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 96 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इसका आ गया है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ फिगर ऑफ द गिवन फिगर। चलिए अब एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं इस फिगर का। अच्छा, इस फिगर में एक सेमी सर्किल है, फिर एक रेक्टेंगल है और एक सेमी सर्किल है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, लेकिन ये सेमी सर्किल है यानी कि हाफ ऑफ द सर्किल है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सेमी सर्किल का? सेमी सर्किल इज इक्वल टू 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा सेमी सर्किल का। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया जो होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। और ये एक सेमी सर्किल है यानी कि इसमें भी एक हम यही फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे मैंने लिख लिया है एरिया ऑफ सेमी सर्किल ऑफ सर्कमफेरेंस, ये वाला, ठीक है। फिर रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल और उसके बाद फिर एरिया ऑफ सेमी सर्किल, ये वाला, ठीक है। एरिया ऑफ सेमी सर्किल का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया है यहाँ पे 1/2 पाई आर स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, एंड देन एरिया ऑफ सेमी सर्किल 1/2 पाई आर स्क्वायर। इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमें पता होती है 22/7, मल्टीप्लाई रेडियस हमने यहाँ पे निकाल लिया था, रेडियस आया था 10.5, तो वही यहाँ पे मैंने पुट कर दिया है 10.5 स्क्वायर, ठीक है, प्लस लेंथ हमारे पास इस फिगर में रेक्टेंगल की लेंथ थी 15, तो इसकी 21, ठीक है। 1/2 मल्टीपॉन 7 मल्टीप्लाई 10.5 का स्क्वायर। अब मैंने इसको पहले स्क्वायर कर लिया है, तो 1/2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 110.25 10.5 का स्क्वायर होता है, ठीक है। इस तरह मैंने इसको यहाँ तक सॉल्व कर लिया, फिर कर लिए कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर आया है 661.18। फिर मैंने इसको राउंड ऑफ कर लेना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो एरिया ऑफ गिवन फिगर इज इक्वल टू 661। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक मैंने राउंड ऑफ किया है, तो 661 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है।